नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जसराज राजपुरोहित। मैं आज गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे कहते हैं पक्षांतर का नियम, इसके बारे में बात करूंगा। देखो, पक्षांतर का नियम है ना, बराबर के साइड में कितनी संख्या है? दो संख्या है, ए प्लस बी, और बराबर के इस साइड में कितनी संख्या है? दो है, सी प्लस डी। मतलब ये दोनों संख्या आपस में पास में बैठी, उसी तरह से सी और डी आपस में क्या बैठी है? पास में बैठी है। अब देखो, सी का साथ ए का साथी कौन है? सी, और बी का साथी कौन है? डी। तो हमेशा ए किसके पास जाएगा? सी के पास आएगा। उसी तरह से डी किसके पास आएगा? बी के पास। पर इनके बीच में एक रेखा के रूप में कौन खड़ा है? बराबर। इसलिए जो पक्षांतर का नियम होता है ना, ये पक्षांतर का नियम ये बराबर पर लागू होता है। कैसे? तो बीच में देखो बराबर है, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, गुणा, और कौन है? भाग। तो जैसे ये प्लस की संख्या इस बराबर की रेखा को पार करके इस साइड में जाएगी तो किसकी बन जाएगी? माइनस की। पहला नियम। दूसरा, मान लो बराबर इस साइड में माइनस की संख्या है जो उस साइड में जाना चाहती है, तो जैसे बराबर तक तो माइनस की है, जैसे बराबर के इस साइड में जाएगी तो ये संख्या किसकी बन जाएगी? प्लस की। तीसरा नियम, गुणा है, यहां तक तो गुणा है, उसके बाद जैसे ही बराबर की सीमा पार करेगा तो गुणा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाग में। उसी तरह से भाग, यहां तक तो भाग है, और जैसे ही बराबर की सीमा पार करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गुणा में। तो नियम कितने है? 4 नियम है। माइनस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस की संख्या बराबर के साइड में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। गुणा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और भाग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गुणा में। तो ये 4 आप चीजें है ना, हमेशा ध्यान रखना। उदाहरण के रूप में देखो, बराबर के साइड में दो संख्या है, उसी तरह से बराबर के साइड में भी कितनी संख्या है? दो संख्या है। 5x प्लस 3 बराबर 2x प्लस कितना है? 9। अब देखो, 5x का साथी कौन होना चाहिए? 2x, पर 5 बैठा किसके साथ में? 3 के साथ में। उसी तरह से है ना, 9 का साथी कौन है? 3। अब देखो, आप इनका पक्षांतर करना, तो देखो हमेशा ये दोनों संख्या आपस में एक साथ बैठेगी, उसी तरह से ये दोनों संख्या आपस में क्या होगी? एक साथ बैठेगी। तो पक्षांतर कैसे करना है? तो या तो देखो आप 2x को इस साइड में लाओ, तो देखो 5x पहले से था और 5x का मित्र कौन है? 2x इस साइड में आ गया, तो ये दोनों मिलकर यहाँ से किसको भगाएंगे? 3 को। तो अब देखो, जैसे 5x, अब 2x प्लस का जैसे बराबर इस साइड में आ गया तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का 2x, और बराबर 2x इस साइड में चला गया तो कौन बचा? 9। और देखो यहाँ से कौन जाएगा? यहाँ से जाएगा 3। अब जैसे बराबर तो ठीक है, और उसके बाद ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का कितना है? 3। तो 5x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो 5 में से 2 घटाए तो कितने बचे? 3x, और बराबर 9 में से 3 घटाए तो कितना बचा? अच्छा, अब 3 और x आपस में क्या है? गुणा में। तो पक्षांतर में किस में हो जाएगा? भाग में। तो देखो x अपनी जगह रहेगा, और बराबर की साइड में कौन है? अच्छा, ये 3x की गुणा में, तो पक्षांतर में सामने वाली संख्या के क्या चला जाएगा? भाग में। तो x बराबर 6 के अंदर 3 का भाग तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब आप इस उदाहरण को देखो, बराबर के इस साइड में एक संख्या और बराबर के इस साइड में कौन है? कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो देखो, या तो 5x किसके पास में जाएगा? 3x के पास में, या 3x किसके पास में आएगा? 5 के साथ 5x के पास में। आप यहाँ से 5x का पक्षांतर मत करना, कारण 5x इस साइड में चला गया तो कौन बचेगा? 0। तो देखो 5x के पास में कौन आएगा? 3x आएगा। तो 5x पहले प्लस का है, अब ये 3x प्लस का है, तो बराबर से जैसे परमिशन लेगा तो यहाँ तक तो प्लस का है, और बराबर इस साइड में किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का कितना है? 3x, और बराबर 3x इस साइड में चला गया तो कौन बचेगा? 8। अब 5x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो 5x में से आप 3x हटाओ तो कितने बचेंगे? 2x, और बराबर के इस साइड में कितना है? 8। अब 2 और x आपस में गुणा, और बराबर के साइड में कौन है? 8। और यहाँ से किसका पक्षांतर करो आप? 2 का। तो 2 चला जाएगा तो कौन बचेगा? x, और बराबर सामने कौन है? 8। अब ये 2 x की गुणा में, तो पक्षांतर में क्या हो जाएगा?
भाग x बराबर 8 में आप 2 का भाग दो तो इसका आंसर कितना आएगा 4।